नमस्कार दोस्तों। विनोद राजा मेघवानी, एक खबर इंडिया टीवी एंड एक खबर न्यूज पोर्टल। चाय पे चर्चा, आपका स्वागत है चाय पे चर्चा में। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे पूर्व आर्मी चीफ एमएम नरवणे की किताब और उस पर दर्ज एफआईआर। सवाल, संदर्भ और सच क्या है। ये वो पुस्तक थी, अप्रकाशित पुस्तक है, जिस पर माननीय राहुल गांधी जी संसद में चर्चा कर रहे थे। आज उसमें दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। आइए पूरा मामला समझे क्या है। आप देख रहे हैं चाय पे चर्चा। मैं विनोद राजा मेघवानी। आज की चाय थोड़ी कड़वी है, क्योंकि आज चर्चा का उस खबर पर है। कुछ दिनों पूर्व संसद में राहुल गांधी जी चर्चा कर रहे थे, जिसमें देश के पूर्व थल सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे की अप्रकाशित किताब फोर स्टार्टर्स ऑफ डेस्टिनी के कुछ अंशों को लेकर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। सवाल सिर्फ एक किताब का नहीं है, सवाल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का है, सवाल राष्ट्रीय सुरक्षा का है और सवाल राष्ट्रीय कानूनी सीमाओं का है। खबर क्या है? खबर के मुताबिक पूर्व आर्मी चीफ जनरल एम नरवणे की अब तक अप्रकाशित किताब के कुछ कथित अंश सोशल मीडिया अन्य माध्यमों के सामने आए। इन अंशों को लेकर यह आरोप लगाया गया कि इसमें संवेदनशील सैन्य जानकारी और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी बातें शामिल हो सकती हैं। इसी आधार पर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। यह स्पष्ट करना जरूरी है, एफआईआर होना दोष सिद्ध होना नहीं है। यह सिर्फ कानूनी प्रक्रिया की शुरुआत है। अब सवाल यह है, एक पूर्व सेना प्रमुख की किताब पर एफआईआर क्यों? भारत में सेना से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी जब सेवा में होते हैं, तब वे ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट और अन्य सुरक्षा नियमों से बंधे होते हैं। सेवानिवृत्ति के बाद भी कुछ जानकारियां ऐसी होती हैं जिनका सार्वजनिक होना कानूनी अनुमति योग्य नहीं होता। यदि कोई किताब सैन्य रणनीति, ऑपरेशन प्लान, संवेदनशील निर्णय या गोपनीय सवाल को उजागर करती है, तो उस पर सरकार और सरकारी एजेंसियां सवाल उठाने के लिए कानूनी रूप से बाध्य होती हैं। अब कानून की भाषा समझें। इस मामले में जिन धाराओं पर चर्चा है, उनका मकसद है राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा, गोपनीय जानकारी का दुरुपयोग रोकना, पूर्व और वर्तमान अधिकारियों के लिए समान नियम। साथ ही संविधान हमें देता है अनुच्छेद 19(1)(a) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अनुच्छेद 19(2) जहां यह स्वतंत्रता राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और संप्रभुता की सीमित किए जा सकते हैं। यानी यह मामला बैलेंस का है। आज़ादी बनाम सुरक्षा। क्या यह अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमला है? आज देश पूछ रहा है। कुछ लोगों का कहना है, एक पूर्व चीफ आर्मी अधिकारी अपने अनुभव लिख भी नहीं सकता क्या? तो वहीं दूसरी ओर तर्क है, अनुभव लिखने और संवेदनशील जानकारी उजागर करने में फर्क होता है। यह निर्णय भावनाओं से नहीं, तथ्यों और जांच से होगा। मीडिया और सोशल मीडिया की
भूमिका इस पूरे मामले में एक और अहम पहलू है। सोशल मीडिया ट्रायल किताब तो अभी पूरी तरह प्रकाशित भी नहीं हुई है, लेकिन राय बन गई। कोई जनरल को दोषी बता रहा है, कोई सरकार को तानाशाह बता रहा है, और हम अपना धन, पत्रकारिता का धन निभा रहे हैं। यह नहीं कि फैसला सुनाए, सवाल पूछे हैं, सभी पक्ष रखे हैं, कानून का सम्मान करे हैं। आगे क्या होगा? प्रतिक्रिया साफ है। एफआईआर दर्ज हो चुकी है, जांच होगी, और जो सच होगा पब्लिक के सामने आएगा। सामग्री असली है या नहीं, क्या वह किताब का हिस्सा है, क्या कानून का उल्लंघन है, उसके बाद ही कोई कानूनी निष्कर्ष निकलेगा। तब तक किसी को दोषी या निर्दोष कहना न्याय के खिलाफ होगा। चाय पे चर्चा एक खबर का निष्कर्ष ये है कि 3 बातें साफ निकलती हैं। देश की सुरक्षा सर्वोपरि पर है, कानून सबके लिए समान है, और अभिव्यक्ति की आज़ादी जिम्मेदारी के साथ आती है। पूर्व आर्मी चीफ का सम्मान उनकी सेवाओं के कारण बना रहेगा, और यह कानून अपना काम करेगा बिना दबाव, बिना पूर्वाग्रह के। चाय पे चर्चा का मकसद शोर नहीं, सच की तलाश है। मैं विनोद राजा मेघवानी, आप देखते रहिए एक खबर इंडिया न्यूज़ पोर्टल। चाय पे चर्चा के अगले विषय पे हम नई चर्चा करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।